सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर गुरुवार को यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन और साइंटिफिक सोसाइटी सीवान के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन डीएवी पीजी कॉलेज के दाढ़ी बाबा सभागार में किया गया। इस सेमिनार का विषय सड़क पर सुरक्षित सफर और नशा निवारण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व रखा गया था। इस सेमिनार के दौरान उपर्युक्त विषय पर आयोजित निबंध लेखन और चित्रकला प्रतिस्पर्धा के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर डीपीआरओ कन्हैया कुमार, ट्रैफिक डीएसपी शैलेश प्रीतम, डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर केपी गोस्वामी, प्रोफेसर शमशाद अहमद आदि उपस्थित रहे। यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शहनवाज आलम ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान दौर में सड़क पर सुरक्षित सफर और नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं को बचाना एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या रणनीति अपना सकते हैं, इस पर विद्वत जन ने डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित सेमिनार में विचार मंथन किया। सेमिनार का प्रारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। फिर आगत अतिथियों का पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया, साथ ही नाटक के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस सेमिनार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में प्रशासन की भूमिका पर ट्रैफिक डीएसपी श्री शैलेश प्रीतम द्वारा अपनी बात रखी गई। उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब दिए और सभी से संकल्प भी कराया। वहीं डीएवी पीजी कॉलेज के रसायन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शमशाद अहमद ने नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा में वैज्ञानिक हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर शहनवाज आलम नशे की लत का न्यूरोबायोलॉजी और संज्ञानात्मक कार्यों पर इसके प्रभाव पर अपनी बात रखे। नशे की लत से पीड़ित लोगों को सहारा देने में परिवार और समाज की भूमिका पर प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक ने अपने विचार रखे। सड़क पर सुरक्षित सफर और नशा निवारण में तनाव प्रबंधन की भूमिका पर डॉक्टर गणेश दत्त पाठक ने भी प्रस्ताव डाला। मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता ने पुनर्वास दृष्टिकोण पर अपने विचार को रखा। नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा में निरंतर प्रयासों की प्रतिबद्धताओं की घोषणा यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के नाजिर कलीम ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक ने बताया कि सड़क पर सुरक्षित सफर और नशा निवारण के संदर्भ में युवा विशेष तौर पर जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में उन्हें जागरूक करने और सचेत करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों और छात्राओं के मध्य निबंध और पेंटिंग प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी रखा गया था, जिसके सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनकी रचनात्मक प्रतिभा को सराहा गया। देखिए, ये जो कार्यक्रम किया गया यूनिटी पीस फाउंडेशन और साइंटिफिक सोसाइटी के द्वारा, हमारा प्रयास ये है कि समाज में जो युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है और बाइक से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और युवा अपने जान गंवा रहे हैं और समाज का नुकसान हो रहा है। उनके बाइक से दूसरे को टक्कर लगती है। अभी मेरे मित्र हैं सूरज गुप्ता, उनके फूफा जी का एक लड़के ने बाइक से मार दिया, सर पे बहुत भयानक चोट लगी, अभी वो आईसीयू में कोमा में पड़े हुए हैं। तो इस पे अवेयरनेस करना, प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, वो आए थे, उन्होंने कहा कि क्या नॉलेज से बिहेवियर में परिवर्तन आता है। रावण को सबसे ज़्यादा नॉलेज था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन गलतियाँ उससे भी होती हैं। तो सामाजिक रूप से अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है और इसमें एक साइंटिफिक अप्रोच होना ज़रूरी है। समाज में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, एक विचार मंथन होना चाहिए। बच्चे आए हैं, युवा आए हैं, इस पे विचार मंथन हो रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के लोगों का बहुत शुक्रिया है। यहाँ जो 500 लोग, 1000 लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपके थ्रू 50,000 और लाखों लोगों तक ये मैसेज जाए कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा, आचरण में परिवर्तन और इस तरह के विचार मंथन की आवश्यकता है। जैसा कि ट्रैफिक डीएसपी ने बताया था कि लगभग 1.5 लाख मौतें एक्सीडेंट्स हो जाती है एक साल में जी, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है नशा। आप नशा को लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे जो सेंटर आप चला रहे हैं? देखिए, सर सैयद रिफॉर्मेशन सेंटर जो बनाया गया है वो सिर्फ नशे में रिफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा में आवश्यकता है कि लोगों के अंदर एजुकेशन आए, अवेयरनेस आए, वो ये समझ पाएँ कि अगर ट्रैफिक रूल में है कि हेलमेट पहनना है तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं है। एक्सीडेंट होगा, सर मेरा फटेगा। तो ये एक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। और रिफॉर्मेशन सेंटर में जो काम किए जा रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है कि एजुकेशन का क्या महत्व है, 10th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, 12th के बाद कौन से ऑप्शंस होते हैं, ये किया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं उनकी काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। तो एक मल्टी प्रांग्ड अप्रोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है और समाज के हर व्यक्ति को, और विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनमें विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। इनका सवाल ले लेते हैं। समाज में किस तरह की पैदा होती है, अपराध की दुनिया बढ़ते हैं, क्राइम बढ़ते हैं,
क्या क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता है? देखिए, नशे की वजह से होता ये है कि एक व्यक्ति जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता था, एक व्यक्ति जो देश के विकास में योगदान दे सकता था, अब वो देश के रिसोर्सेज उस पर बर्बाद हो रहे हैं। एक युवा जो देश को दिशा और दशा दे सकता था, वो उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो इस पे हमें एज ए समाज ऐसे हिसाब से स्माइक आज डेट में स्माइक बहुत खराब हो गया, जिससे लोग हत्या भी कर सकते हैं। लूट चोरी में जो प्रति जोड़ी है स्माइक, जी। दारू बंद होने से स्माइक की जो प्रवृत्तियाँ है बहुत देखने को मिल रही है, खासकर पूरे बिहार में। इस तरह समाज में किस तरह का मैसेज जाता है? देखिए, नशा हर प्रकार का बुरा है, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का हो, गांजा का हो या स्मैक का हो। स्मैक का एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक पल के लिए शराबी अपने आप को रोक सकता है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं। स्मैक का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, और जो लोग नशे का शिकार हो गए हैं उनको समझाने की, प्यार से उनको मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। समाज हित को सोचकर हमने रिफॉर्मेशन सेंटर का जो शुरुआत किया है, सीवान के लोगों से क्या योगदान, क्या अपेक्षा है? ये अपेक्षा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है, ये समझाने की आवश्यकता है कि शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास किया जा सकता है, और जो लोग भटक गए हैं उनको प्यार मोहब्बत से जोड़ करके मेन स्ट्रीम में ला करके हम समाज का भला कर सकते हैं। लोग दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वक्त पर अगर डॉक्टर तक नहीं पहुंचाते हैं पेशेंट्स को, तो लोगों की जान चली जाती है। वैसे लोगों को एज ए डॉक्टर आप क्या सलाह दें? इसमें धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद जब ये बात आप लोगों तक पहुँचाएं, डीएसपी साहब ने कहा कि उसमें अगर आप एनोनिमस रहना चाहते हैं, अपना नाम डिक्लेयर नहीं भी करना चाहते, तो ये भी सुविधा है। तो समाज के लोगों को यह रिक्वेस्ट है कि लोगों की मदद करें। मैसेज जाएगा और लोग किस तरह से जागरूक होते हैं? एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ स्कूल के बच्चे हैं और वो टीनेजर्स हैं जहाँ दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। तो रोड की सेफ्टी के लिए ये बच्चे कैसे सतर्क रह सकें, क्योंकि वहाँ उनकी सुरक्षा और उनके एक्सीडेंट से बाकी समाज की सुरक्षा का भी खतरा होता है। और इसी में जो नशे की आदत एक जुड़ी हुई है, इससे के प्रति उनको एक जागरूकता देनी थी। और जागरूकता के लिए इस आयोजन में डॉक्टर शाहनवाज साहब का और उनकी पूरी टीम को, ये डीएसपी साहब को और बाकी लोगों को भी और आप लोगों को भी ये मैसेज, यहाँ मीटिंग ख़त्म होगी, मैसेज सर्कुलेशन में जाना चाहिए कि गलती किसी की होगी और सज़ा कोई भुगतता है रोड के एक्सीडेंट में। सर, तो यूनिटी क्लब और पीस फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कितना अच्छा और कितना ये बहुत अच्छा है। ये एक कार्यक्रम नहीं होता है। कभी कभी मैंने आपके डॉक्टर साहब से मिलिए, कभी यूनिटी स्कूल में जाइए, बच्चों के कंपटीशन के लिए डिफरेंट स्कूल में जाने के लिए ये एक अलग क्लास वो अलग चलता है। अलग अलग कोचिंग के साथ बच्चों को फ्री एजुकेशन की कुछ व्यवस्था होती है, वो एक अलग काम चलता है। कुछ लोगों को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, वैसे कैंप ऑर्गेनाइज करना भी एक अलग काम है। तो बहुत तरह के काम होते हैं, और उसमें ये एक आने वाली समस्या जो भविष्य में समाज को पीड़ित करेगी, और उससे बचने के लिए समाज को सतर्क करने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद। इस तरह से बच्चों को मोटिवेट किए, कुछ जानकारियाँ दी। देखिए, मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बाहर से नहीं आता है, ये आपके हृदय से आता है। ये आपको जानना पड़ेगा कि आप जो है घर वालों को समझाना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है कि ये जो भी बीमारी है, जो नशा की बीमारी है, इसको आप ये मत समझिए कि व्यवहार संबंधित समस्या है। ये एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप एक बार नशा करते हैं, नशा की आदत पकड़ लेती है, तो दिमाग में कुछ चेंजेज आता है, डोपामिन का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है। इसका मतलब उस समय वो व्यवहार संबंधित परिवर्तन नहीं रह जाता, वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो घर वालों को ऐसा चाहिए कि सपोर्ट करे उसको, कैसे उसको बाहर उस दलदल से बाहर निकलना है। और लोगों को क्या चाहिए, जब भी उसको तलब जगे, मान लीजिए हमको तलब जग रही, पार्टिकुलर टाइम में तलब जगती है, उस तरह अपने घर वालों से बात करें, फ़ोन पे बात करें, खूब पानी सर, एक सवाल है कि अवेयरनेस कितना जरूरी है आज के डेट में, जैसे नशा के डेट में और ट्रैफिक नियम के डेट देखिए लेकर? अवेयरनेस तो बहुत मतलब हर दिन काम होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस की जरूरी है। क्या होता है कि 25 साल तक के लोग, 25 साल के जो 10 से 12 साल के युवा हैं, वो नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, और 25 साल की उम्र से ज़्यादा का लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो लोग होते हैं, ये इस उम्र के लोग होते हैं जिनको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए ये 5 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी समय बच्चे भाग जाते हैं। थैंक यू। दृष्टिकोण अपना सर, एक नियम आपने बताया कि रूल रेगुलेशन के बारे में बताया कि कितने कम उम्र के बच्चों को बाइक नहीं चलाना चाहिए, और क्या उसका प्रावधान है फाइन का या जुर्माना का?
इसमें एक चीज़ है कि आप कोई भी गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस का लेकर रोड पे नहीं उतर सकते हैं। ये डायरेक्ट है, क्लियर है, इसमें सोचने वाला कोई बात नहीं है। और 18 साल से नीचे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। 16 से 18 साल के लिए एक स्पेशल प्रावधान है कि अगर 50 सीसी से कम की गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो चला सकते हैं, पर वो फिलहाल आज के डेट में 50 सीसी से कम का टू व्हीलर मार्केट में अवेलेबल नहीं। और अगर 18 साल से नीचे गाड़ी चलाते हुए किसी प्रकार का अपराध कारित होता है, दुर्घटना कारित होती है, तो उसके डायरेक्ट जिम्मेवार गाड़ी के मालिक और जो जुवेनाइल के पेरेंट्स होंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। सर अक्सर चलो कि नशे करके जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? खासकर जैसे आपने बताया कि सर पूरे देश में 1.5 लाख लमसम एक्सीडेंट रोज होता है, मौतें होती हैं। रोज़ नहीं, रोज़, सालाना। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? नशा प्रतिबंधित है, बिहार में भी प्रतिबंधित है, पूरे देश में प्रतिबंधित है। तो नशा करना ही अपने में कानूनन अपराध है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत आपके ऊपर सख्त कार्रवाई है। और उसके द्वारा अगर नशे की इंटॉक्सिकेशन के दौरान अगर आपसे हादसा होता है तो उस पर और भी आपको NDPS एक्ट के तहत भी और इसके दुर्घटना के जो कानून है उसके तहत भी आपके ऊपर कार्रवाई सकता है। अवेयरनेस कितना जरूरी है आज के समय में इस तरह का जो लोगों को? अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड राइट नाउ, क्योंकि जब तक अभी शायद हम लोगों ने यहाँ पे विचार विमर्श किया तो इसमें देखने को भी काफ़ी मिला कि पेरेंट्स भी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर अवेयर नहीं है। तो अवेयरनेस तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम लोग पूरे देश में, समाज में और राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बाहर अवेयरनेस लेने की। सर एक अपील वैसे बच्चों से, वैसे बच्चियों से जो बिना हेलमेट या जो DL होता है वो लेके बाइक स्कूटी नहीं चलाएं, उसके लिए एक मैसेज सर दीजिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों से ज़्यादा अपील